एक छोटे से शहर में श्याम नाम का लड़का रहता था। श्याम उन बच्चों में से था जिसके बारे में लोग कहते थे इसमें बहुत पोटेंशियल है। टीचर उसे स्मार्ट बोलते थे, दोस्त कहते थे तू तो बिना पढ़े ही पास हो जाएगा। और श्याम, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे अपनी समझ पर भरोसा था लेकिन अपनी आदतों पर नहीं। श्याम का सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन हर शाम उसका एक डायलॉग फिक्स था, आज थोड़ा टायर्ड हो, कल से पक्का पढ़ूंगा। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स और कभी बस 5 मिनट गेम, और वो 5 मिनट पूरे 2 घंटे बन जाते थे। किताब खुलती थी लेकिन दिमाग कहीं और भाग जाता था। वह सोचता था मैं बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, एग्जाम के टाइम सब कवर कर लूंगा। लेकिन जिंदगी इंटेलिजेंस से नहीं, डिसिप्लिन से चलती है। स्कूल का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ। श्याम कॉन्फिडेंट था। रिजल्ट वाले दिन अपने दोस्तों से कहा, देखना मेरा नाम टॉप लिस्ट में होगा। लिस्ट लगी, उसने नाम ढूंढना शुरू किया, ऊपर से नीचे, दोबारा ऊपर, लेकिन उसका नाम नहीं था। वह फेल हो गया था। जिन्हें वह एवरेज समझता था वह सेलेक्ट हो चुके थे। उस दिन पहली बार श्याम को अपनी दिमाग पर नहीं, अपनी आदतों पर शर्म आई। घर आकर उसने फोन उठाया, फिर खुद रख दिया। आज स्क्रॉल करने का मन नहीं था। आज उसे खुद से नजर मिलाने में दिक्कत हो रही थी। अगले दिन वह स्कूल के सबसे शांत और अनुभवी टीचर प्रभाकर सर के पास गया। श्याम बोला, सर मैं स्मार्ट हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता, फोकस 10 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं है। सर मुस्कुराए, उसे आर्ट रूम ले गए। सफेद कैनवास सामने रखा, एक छोटा सा लाल बिंदु बनवाया और बोला, 10 मिनट सिर्फ इसे देखो, बस यही तुम्हारा टारगेट है। पहला 2 मिनट ठीक, फिर पंखे की आवाज, बाहर बच्चों की हंसी, मन में अचानक एक गाना, फिर कल की मैच याद आ गई, फिर मोबाइल चेक करने का मन। 5 मिनट में ही श्याम बेचैन हो गया। सर बोले, यही तुम्हारा असली प्रॉब्लम है। तुम गोल को देखते हो लेकिन अटेंशन डिस्ट्रैक्शन पर रहता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन भागे तब भी खुद को वापस लाना। ये बात श्याम के दिल में उतर गई। सर ने उसे 4 सिंपल रूल दिए। रूल नंबर 1, पढ़ते समय जो भी फालतू के विचार आए उसे पेपर पर लिख दो, दिमाग हल्का होगा। रूल नंबर 2, फिक्स्ड स्टडी टाइमिंग बनाओ। डेली सेम टाइम में पढ़ो, बॉडी और माइंड खुद को एडजस्ट हो जाएगा। रूल नंबर 3, पढ़ाई के समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो। विल पावर से ज़्यादा इन्वायरमेंट स्ट्रांग होता है। रूल नंबर 4, डिसिप्लिन फीलिंग से नहीं, ये डेली प्रैक्टिस से, चाहे मन हो या ना हो। पहला हफ्ता बहुत स्ट्रगल हुआ। कभी 25 मिनट्स पढ़ता, फिर ब्रेक 40 मिनट का। कभी खुद से लड़ता, बस आज छोड़ दे। लेकिन हर बार उसे वो लाल बिंदु याद आता और वो स्कॉलरशिप रिजल्ट वाली शाम। वह दर्द उसे उठने पर मजबूर कर देता। धीरे धीरे 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा कंटिन्यूअस स्टडी। जब उसे पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी क्योंकि अब वो फोन का गुलाम नहीं था। कुछ महीने बाद फिर एग्जाम आया। इस बार श्याम शांत था, शो ऑफ नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ तैयारी। रिजल्ट आया। इस बार उसका नाम सबसे ऊपर था। जब वह स्टेज पर गया तो उसने सिर्फ एक लाइन कही, पहले मैं टैलेंटेड था, अब मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। और फर्क यहीं से शुरू हुआ है। प्रभाकर सर के आंखों में गर्व था। इस स्टोरी से हमें 3 लाइफ लेसन सीखना चाहिए। लेसन नंबर 1, टैलेंट आपको शुरू करता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश करता है। स्मार्ट लोग बहुत होते हैं लेकिन डिसिप्लिन लोग जीतते हैं। लेसन नंबर 2, फोकस कोई जन्म से नहीं आता है, ये डेली प्रैक्टिस से बनता है। लेसन नंबर 3, अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो फोन, डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूजेस आपको कंट्रोल करेगा। और प्रभाकर सर का 4 रूल्स जरूर याद रखना, हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी श्याम की तरह कल से शुरू करूंगा वाली कैटेगरी में आते हो तो याद रखिए, सक्सेस एक बड़े डिसीजन से नहीं, डेली डिसिप्लिन एक्शन से आता है। आज आपका लाल बिंदु क्या है? क्योंकि जिस दिन आपने डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लिया उस दिन सपने सिर्फ सपने नहीं रहेंगे। सीखो, समझो, ग्रो करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।